नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान में चुनाव पूरे होने के बाद भी सियासी पारा हाई चल रहा है। नेता दूसरे राज्यों में पहुंचकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अपने खेमे को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता वोटरों को साधने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बात करें राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की, तो जब से प्रदेश में सरकार बनी है तब से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां जनता की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही दल के नेता उन्हें घेर रहे हैं। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कभी अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आती है, तो कभी अन्य मामलों में। ऐसे में एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 में चयन के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने को लेकर राज्य सरकार पर 25,000 का हर्जाना लगाया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भाजपा और उनके मंत्रियों पर जमकर बरस रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ सियासी पारा लगातार उबलता जा रहा है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस जमकर हमलावर बन गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री को जमकर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि उनमें इस परिस्थिति में जनता को राहत पहुंचाने की क्षमता नहीं है, तो उन्हें मुख्यमंत्री से अपने विभाग में बदलाव करने का निवेदन कर देना चाहिए। जलदाय विभाग किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दे देना चाहिए। बता दें कि राजस्थान में पेयजल संकट के बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान से सियासत में बवाल बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच लगातार जल संकट से लोगों का हाल बेहाल है। पेयजल संकट को लेकर जलदाय मंत्री ने जयपुर में अधिकारियों से समीक्षा की। इस बीच उनके एक बयान ने सियासत में बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई बालाजी तो हूं नहीं जो उड़कर या फूंक मारकर पानी ले आऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पर गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्हैयालाल चौधरी के बयान को लेकर जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यदि जलदाय मंत्री राजस्थान में पेयजल संकट की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री से निवेदन कर अपना विभाग बदलवा देना चाहिए, ताकि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस विभाग की जिम्मेदारी मिल सके। एक जलदाय मंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। वहीं पेयजल संकट की समस्या को लेकर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अशोक गहलोत पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि गहलोत ने पानी के महकमे का सत्यानाश किया। इस बयान से भड़क कर गहलोत ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान में जल संकट हर गर्मियों में आता है, लेकिन पहले से प्लानिंग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। 6 महीने से सरकार में होने के बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। अब पेयजल मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इस मामले में गहलोत ने आगे लिखा कि पेयजल बिजली संकट में राज्य सरकार, पीएचईडी, बिजली विभाग, जिला प्रशासन, नगरीय व पंचायत राज निकाय सभी की जिम्मेदारी थी कि पहले से योजना बनाई जाती, आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की जाती। ऐसा समय पर नहीं किया गया, इसलिए जनता त्राहिमाम कर रही है, पर सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पेयजल और बिजली संकट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो भजनलाल सरकार पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए हर्जाने की, तो बता दें कि हाई कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 में चयन के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने को लेकर राज्य सरकार पर 25,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया है कि 1 माह में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाए और उसे समस्त परिलाभ भी दिया जाए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक बेरोजगार व्यक्ति से 2 बार संशोधित परिणाम जारी होने के बावजूद भर्ती एजेंसी की वेबसाइट नियमित देखते रहने के बाद कहना उसे गाल पर तमाचा मारने जैसा है। अभ्यर्थी से वेबसाइट देखने की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, लेकिन भर्ती एजेंसी का दायित्व है कि वे अभ्यर्थी को चयन के बारे में सूचित करे।
आपको बता दें कि न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने अल्ताफ की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 26 फरवरी 2013 को नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती निकाली गई। 23 जून 2013 को जारी पहली चयन सूची में याचिकाकर्ता शामिल नहीं था। स्वास्थ्य विभाग ने 28 अक्टूबर 2015 को दूसरी चयन सूची जारी की, उसमें भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। 9 फरवरी 2016 को जारी संशोधित चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल था, लेकिन उसे ना तो चयन की जानकारी मिली और ना ही उसका नियुक्ति आदेश जारी हुआ। बाद में जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता ने विभाग से नियुक्ति देने का आग्रह किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता दस्तावेज के सत्यापन के लिए हाजिर नहीं हुआ, इसलिए उसे नियुक्ति नहीं दी गई। सरकारी पक्ष ने कहा कि विभाग की वेबसाइट नियमित देखना याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी थी। अब इस मामले में अदालत ने सरकार पर हर्जाना लगाया है। वहीं भाजपा के नेता भी कांग्रेस नेताओं पर पलटवार कर रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। गहलोत और डोटासरा तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। वहां कहेंगे कि राजस्थान में हम इतने कुकर्म करके आए हैं कि अब भाजपा परेशान हो रही है। हम पानी और बिजली में पैसा खा गए, जल जीवन मिशन में पैसा खा गए। भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को समय पर पानी उपलब्ध करवाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने जो कुकर्म किए हैं उससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। दिलावर ने एक वीडियो वायरल कर कहा कि कांग्रेस ने बहुत लूटा है, अब चिंता सता रही है कि उन करोड़ों रुपए को कहां रखेंगे, क्योंकि एसओजी एवं अन्य जांच एजेंसियां घूम रही हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनहित का ध्यान नहीं रखा, वे केवल अपनी कुर्सी बचाने में जुटे रहे। दिलावर ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आम लोगों को राहत देने का पूरा प्रयास कर रही है। अब ऐसे में प्रदेश में चारों तरफ से घिरता देख भजनलाल सरकार ने प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित अन्य बिंदुओं को लेकर 31 मई को राज्य स्तरीय बैठक लेंगे। इसमें सभी जिलों के प्रभारी सचिवों के साथ जिलों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले भी सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव 30 मई को पीपीटी देंगे। उधर जिलों में कामकाज की समीक्षा को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर भेजे गए प्रभारी सचिव मंगलवार को जिलों में पहुंच गए। प्रभारी सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में पानी, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री 31 को सुबह 11 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक लेंगे। सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव विशिष्ट शासन सचिव, संयुक्त सचिव और सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालयों से वीसी के माध्यम से अधिकारी जुड़ेंगे। एक तरफ जहां प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से किसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।